Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. Class 12th Accountancy Chapter Death of a Partnership हम पढ़ रहे हैं. Death of a Partnership में ये थर्ड लेक्चर है. आप लोग देखें, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल की क्लास में दिया था. उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूं. So without wasting much time, let's begin with it. P, Q and R were partners in the firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. The partnership deed provided that on the death of a partner, his executors will be entitled to the interest in capital at the rate of 12% per annum, interest in drawing at the rate of 18% per annum, salary of rupees 12,000 per annum, right? Share in the profit of the firm up to the date of death on the basis of the previous year's profit. ये कौन सा मेथड इसने कहा है? टाइम पीरियड बेसिस कहा है. प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट है उसको बेस मानते हुए हमें कैलकुलेट करना है. मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हैं, टाइम पीरियड बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस. अगर आपने कल की या उससे पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उन्हें आप जरूर देखिएगा. उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है हाउ कैन वी कैलकुलेट द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ. तो ये टाइम पीरियड बेसिस का है. P died on 31st May 2018. 31st May का मीनिंग है कि अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स का कैलकुलेशन हमें करना है. फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग, फॉर सैलरी. सैलरी भी जैसे 12,000 पर एनम लिखा है, बट यहाँ पे हम सैलरी सिर्फ 2 मंथ्स के लिए देंगे, सो दैट विल बी रुपीज 2,000. इंटरेस्ट इन कैपिटल 12% का कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ्स के लिए. इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे 2 मंथ्स के लिए. हिज कैपिटल वाज रुपीज 80,000. ये इसका कैपिटल गिवन है आपको, ओपनिंग कैपिटल. ही हैड विथड्रॉन रुपीज 15,000 एंड द इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग्स वाज कैलकुलेटेड रुपीज 1,200. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दिया, झंझट ही खत्म हो गया. प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the previous year ended 31st March 2018. ये previous year का profit was rupees 30,000. अभी पूरे year का था. इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2/12 करके इसको 2 months में convert करेंगे. और फिर इसमें जो deceased partner है, deceased partner कौन है? P की डेथ हुई है और P का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 2/5. तो हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है. देखिए कितना होता है, देखिए 30,000 मल्टीप्लाई 2/3, ये जैसे कैंसिल हो जाएगा, राइट. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. देखिए ये 6 रह गया, ये 1 हो गया. देन आपका ये 6 3 2 3 6 एंड 2 1 2 एंड 3 से होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2,000 आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट. और इंटरेस्ट इन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए कैपिटल दे रखा है आपको, तो 80,000 रुपीज का कैपिटल है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% का, 12% और मल्टीप्लाई 2/12. तो देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये 100 के 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई 2 1600. इंटरेस्ट इन कैपिटल आ जाएगा 1600. ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट. ये इंटरेस्ट इन कैपिटल का आ गया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको ऑलरेडी दे ही रखा है इन्होंने कैलकुलेट करके रुपीज 1,200. ये डायरेक्टली गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो बस हो गया इसमें. और सैलरी 12,000 की थी, तो 2 मंथ्स की करेंगे तो वो 2,000 रुपीज हो जाएगी. ये हो जाएगा आपका टोटल. तो अब जल्दी से हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. अगर इस सॉल्यूशन को, आई होप कि आप लोगों ने, क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को दे दिया था कि ये आप इसका सॉल्यूशन ट्राई कीजिएगा ऑन योर ओन. अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया है तो आप चेक कीजिए आपकी कॉपी में कि जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यही का यही सॉल्यूशन आपने किया या नहीं. और अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप उसको साथ के साथ करेक्शन करते जाना. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, क्या? कॉलम ऑफ डेट. अक्सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉलम ऑफ डेट नहीं बनाते हैं स्टूडेंट्स, जबकि
कॉलम ऑफ डेट डेथ के चैप्टर में जरूर से आपको बनाना है, बिकॉज यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है उसकी डेट और जो आपका बाकी के बैलेंसेस हैं उनकी डेट डिफरेंट होगी, तो इसलिए आप जरूर से बनाइएगा डेट का कॉलम। ये हमने बनाया है पीज कैपिटल अकाउंट। एंड प्लीज, मैं जब सॉल्यूशन कर रहा हूं आपके माइंड में कोई भी डाउट अराइज होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। किसी तरह का कोई हेजिटेशन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, कोई क्वेरी आपके माइंड में नहीं बचना चाहिए। चाहे आपने स्कूल में इस टॉपिक को समझा नहीं समझा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ आपके डाउट्स पूछने की। इसके अलावा फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी, आप टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। के कॉमर्स एकेडमी का टेलीग्राम पे ग्रुप है और के कॉमर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करें। आपकी जो भी क्वेरीज कोई डाउट्स होते हैं आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप मुझे सेंड करेंगे उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बना के प्रेजेंट कर दूंगा। डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है और क्लास 12th अकाउंटेंसी का टर्म 2 का 100% सिलेबस में आप लोगों को कवर करवाऊंगा। ये हमने फॉर्मेट बना लिया। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहला काम होना चाहिए आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन को लिखना। तो देखिए इसमें ये जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है 2018 अप्रैल 1, 2018 अप्रैल 1, क्योंकि 31 मार्च का ये दे रखा है ना इसने जो लास्ट ईयर एंड हुआ है वो 31 मार्च पे एंड हुआ है, तो ऑब्वियसली जो ओपन होगा वो अप्रैल 1 पे होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पे हम ओपन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹80,000। अब इसके बाद में आपको रूल याद होंगे, whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited. Whenever anything is to be taken from a partner, partner's capital account is debited. तो अब क्या क्या देंगे हम इससे? सबसे पहले तो हम इससे देंगे इंटरेस्ट इन कैपिटल। और कौन सी डेट पे देंगे? डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ क्या है हमारी? May 31 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना कैलकुलेट किया था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2 मंथ्स के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 नहीं, ये तो प्रॉफिट है। 80,000 का कैपिटल है और 80,000 के ऊपर हमने 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया था 1,600 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे लिखिए आप 1,600। इसके बाद हम उसे क्या देंगे? सैलरी। Whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited. कितनी सैलरी दी जाएगी? ₹2,000। 12,000 पर एनम है तो 2 मंथ्स के लिए 2,000 हो जाएगी। और हम उसे क्या देंगे? हम उसे देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। गलती से भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और कितना प्रॉफिट का शेयर हम देंगे उसे? ₹2,000 हमने कैलकुलेट किया है। देखिए कैलकुलेट किया हमने 2,000 रुपीज का। अब आ जाते हैं हम ड्राइंग्स वगैरह पे। तो 2018 May 31 बाय ड्राइंग्स और ड्राइंग्स का अमाउंट इसमें गिवन है हमें ₹15,000। देन इंटरेस्ट ड्राइंग भी इसी के साथ आएगा, अगेन May 31 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
और इंटरेस्ट इन ड्राइंग भी हमें कैलकुलेट करके देखा ₹1200। अब आप देखिए बाकी सब चीजें हो चुकी हैं जो कहा था क्वेश्चन में। इंटरेस्ट इन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट इन ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, और ये सब चीजें एंटर हो गई। अब फाइनली हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। सपोज अगर गुडविल भी होता तो गुडविल भी आपको ध्यान है बैलेंस शीट की गुडविल होती है तो हम उसको डेबिट साइड पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिखते हैं, और अगर एडजस्टमेंट में वैल्यूड गुडविल होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लिखते हैं। गॉट इट। तो अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 84, 85, 600, 85,600। इसमें से हम लेस करेंगे 16,200, तो 85, 600 minus 16,200, 4, 9, 4, then 15 minus 6, 9, then 7 minus 1, 6, 69,400 हमारे पास में आया है मई 31। अब यहाँ ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अमाउंट तो लिख देते हैं पहले हम 69,400, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पे आप गलती से भी बाय नहीं 2 आएगा, यहाँ पे गलती से भी आप इसे टू बैंक या टू लोन अकाउंट ऐसा मत लिख देना, क्योंकि ये जो पर्सन डेथ हो चुकी है, जिसकी पर्सन की डेथ हो गई उस पर्सन को तो कुछ हम दे ही नहीं सकते, जो भी दिया जाएगा उसके लीगल ईयर को उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, 2 ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स, और देन आ जाता है हमारा 2 पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स का मिल सकता है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो आप पूछिए। आपको कल ही मैंने क्वेश्चन दे दिया था, अगर आपने सॉल्यूशन किया है तो उसमें चेक कीजिए क्या क्या गलती है। आई एम 100% श्योर कि आपने किसी ने भी डेट का कॉलम नहीं बनाया होगा, और डेट का कॉलम ना बनाने पर, एक बार मैं कॉपी चेकिंग पे गया था, डेट का कॉलम ना बनाने पर सीधे सीधे 25% मार्क्स डिडक्ट कर दिए गए थे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और सही क्वेश्चन करने के बावजूद, सही बैलेंस निकालने के बावजूद बच्चों को 3 मार्क्स ही मिले थे। 1 mark was deducted on account of not preparing the column of date। तो जो डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर है, इसमें जब आप डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो डेट का कॉलम जरूर बनाए। इसके अलावा अगर माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट, कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए, और अगर नहीं तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर से मिलेंगे सेम इसी समय पे रात 9 बजे, आर प्राइम टाइम विद के कॉमर्स एकेडमी। कुणाल सिंगल will be for you all CBSE टर्म 2 क्लास 12th अकाउंटेंसी का 100% सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। कल डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में से लास्ट क्लास होगी, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो होगी फिर मंडे को। आफ्टर दैट कल तो होगी, उसके बाद नेक्स्ट वो हम स्टार्ट करेंगे उस क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टे ट्यून्ड विद अस, और किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए feel free to share your doubts and queries and grievances. Thank you. Good night, all of you.